ईरान की इस खतरनाक जंग में उसका सबसे बड़ा हथियार क्या है? नहीं, ये एटम बम नहीं है। असल में इस जंग में ईरान का सबसे बड़ा हथियार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये है दुनिया के नक्शे पर ईरान की लोकेशन। ईरान के बिल्कुल पास समंदर में एक छोटा सा रास्ता मौजूद है। देखने में यह जगह बहुत छोटी लगती है, लेकिन असलियत में ये दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। ये एक इंटरनेशनल शिपिंग रूट है जहां से दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई जाती है। इस छोटे से समुद्री रास्ते के आसपास कई ऐसी कंट्रीज मौजूद हैं जहां दुनिया का सबसे ज्यादा तेल पैदा होता है। करीब 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरती है। इन देशों में कुवैत, इराक, बहरीन, कतर, यूएई और सऊदी अरब शामिल हैं। सऊदी अरब तो दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनियों में से एक का घर भी है। यही तेल इन देशों को दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल करता है। जब इन देशों में तेल निकाला जाता है तो वही तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरकर पूरी दुनिया तक पहुंचता है और इसी तेल की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है। हर दिन करीब 2 करोड़ से ज्यादा ऑयल बैरल्स इस रास्ते से होकर गुजरते हैं, यानी हर साल यहां से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का व्यापार होता है। इसका मतलब साफ है, ये छोटा सा रास्ता दुनिया की इकोनॉमी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या भी है। इस रास्ते के बीच में एक बहुत तंग हिस्सा है जहां से हर जहाज को गुजरना पड़ता है। ये समुद्री रास्ता सिर्फ लगभग 40 किलोमीटर चौड़ा है और पिछले कई दशकों से इस इलाके पर सबसे ज्यादा प्रभाव ईरान का रहा है। यही वो रास्ता है जहां से आपके वाहन तक पहुंचने वाला पेट्रोल गुजरता है। बसें, ट्रेनें, जहाज सब इसी तेल की वजह से चलते हैं। ईरान इस हकीकत को बहुत अच्छी तरह समझता है। इसी वजह से जंग शुरू होने से पहले ईरान ने अमेरिका को कई बार चेतावनी दी थी। ईरान ने कहा था कि अगर उस पर हमला किया गया तो वो इस समुद्री रास्ते को बंद कर देगा। ऐसा हुआ तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। लेकिन अमेरिका इन धमकियों से पीछे नहीं हटा। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला शुरू कर दिया। जंग शुरू होते ही कई फाइटर जेट्स ईरान की तरफ रवाना हुए। इसके बाद हालात और ज्यादा गंभीर हो गए। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इजराइल के कई शहरों की तरफ मिसाइलें दागी गईं। फिर ईरान ने अमेरिका के कुछ सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। हालात तेजी से बिगड़ते चले गए। इसके बाद ईरान ने वो कदम उठाया जिसे उसका सबसे बड़ा हथियार कहा जाता है। अचानक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे बड़े बड़े जहाजों के रेडियो पर संदेश आने लगे। ये संदेश ईरान की नौसेना की तरफ से था। घोषणा की गई कि अब इस रास्ते से कोई भी जहाज बिना अनुमति के नहीं गुजर सकेगा और अगर किसी ने कोशिश की तो उसे रोका जाएगा। इस घोषणा के बाद कई जहाजों ने उस रास्ते को छोड़ दिया। अब कई बड़े तेल टैंकर उसी इलाके के पास फंसे हुए हैं। इन जहाजों में लाखों बैरल तेल भरा हुआ है। इसका असर धीरे धीरे कई देशों की ऊर्जा सप्लाई पर पड़ने लगा। दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे भारत, चीन और जापान भी इससे प्रभावित हुई हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्थिति का असर पाकिस्तान जैसे देशों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि तेल की सप्लाई कम होने से पेट्रोल की कीमतें बढ़ सकती हैं। दुनिया के कई हिस्सों में यही हाल देखने को मिल रहा है। कुछ जगहों पर गैस और तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यूरोप में भी ऊर्जा की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। कहा जाता है कि अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसी वजह से इस समुद्री रास्ते को दुनिया का सबसे संवेदनशील व्यापारिक मार्ग माना जाता है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इस इलाके में समुद्री माइंस भी मौजूद हो सकती हैं, जिसकी वजह से जहाजों की आवाजाही और खतरनाक हो सकती है। इतिहास में यह पहली बार नहीं है जब तेल को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया हो। करीब 50 साल पहले भी ऐसा हुआ था। उस समय सऊदी अरब के राजा शाह फैसल ने तेल को राजनीतिक दबाव के रूप में इस्तेमाल किया था। उस फैसले ने भी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया था। आज के हालात को देखकर कई लोग उसी इतिहास को याद करते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति का भविष्य क्या होगा ये अभी साफ नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर ये रास्ता लंबे समय तक बंद रहा तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ेगा। दूसरी तरफ कुछ विश्लेषकों का कहना है कि यह संघर्ष और भी बड़ा रूप ले सकता है। इतिहास बताता है कि मध्य पूर्व के संघर्षों में समुद्री रास्ते अक्सर रणनीतिक भूमिका निभाते हैं।